हमारे समाज कोई ज्ञानी नहीं है। बैराग किसी के मन में है नहीं। घर में 1000 बार घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, पति पत्नी में गिरे कलेश हो, थोड़ी देर के लिए तो सोचेंगे कि अब तो हम भी बाबा बनेंगे, और शाम को गुस्सा शांत हो गई, फिर लौट कर आ गए। बैराग आया तो सही, पर बैराग टिक नहीं पाया था। तो भक्ति ने कहा, नारद ये दोनों मेरे बेटे बूढ़े हो गए, ज्ञान और बैराग, और आप लोग मन लगाना केवल कलयुग में जवान है तो केवल एक ही चीज जवान है, वो है भक्ति। समझ रहे हो? आज भक्ति जगह जगह आप देख रहे हो, भागवत होती है, जगह जगह मैया के जगराते होते हैं, जगह जगह हनुमान जी का पाठ, रामायण का पाठ, आजकल और क्या है खाटू श्याम जी, उनका भी बहुत चल रहा है आजकल क्रेज। तो ये भक्ति है यार। कोई भक्ति कैसे भी करता है, कोई भक्ति कैसे भी करता है। आज कलयुग में जवान है तो केवल भक्ति जवान है, ज्ञान और बैराग तो दोनों बूढ़े हो गए। एक बार बोलना पड़ेगा राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। नारद जी ने कहा, माँ तेरे बेटे दोनों बूढ़े हो गए। बोले हाँ नारद। मैया ने कहा कि नारद का बुढ़ापा कैसे? नारद जी ने कहा, माँ इनको आप नैमिषारण्य में ले जाओ। मैया भक्ति अपने दोनों बेटों को नैमिषारण्य में लेकर गई साहब, जहाँ पर सूत जी सोनादिक 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। आप कभी गए हो नैमिषारण्य? नहीं गए? सीतापुर में पड़ता है, ठीक है, लखनऊ से आते हैं सीतापुर। तो वहाँ अनवरत भाग कथाएं चलती रहती है, वहाँ 24 घंटे कभी बंद नहीं होती। दो ही जगह हैं, एक नैमिषारण्य और एक है सुप्रताप, ठीक है ना। सूत जी 88,000 ऋषियों को सुप्रताप में नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं, और राजा पृथ्वी को सुखदेव जी सुप्रताप में वहाँ पर श्रवण करें। वो ठीक महाराज। मैया अपने दोनों बेटों को लेकर साफ नैमिषारण्य गई, बड़ी साफ ज्ञान वगैरह थोड़ी थोड़ी बुढ़ापा दूर हुआ, और सूत जी ने सुमाद 88,000 ऋषियों को ज्ञान का परिचय किया, और ज्ञान के प्रभाव से आज दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया, और दोनों के दोनों भगवान के भजन में मस्त हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल। और मैं आपसे भी कहूंगा साहब, एक भगवान का भजन ही ऐसा है साहब, आप लोग करते रहते हैं कि एक बाबा की उम्र कम से कम 70-80 साल हो जाती है, पर फिर भी बाबा का चेहरा चमकता है। चमकता है कि नहीं चमकता है? क्यों चमकता है? और हम तुम ना जाने क्या क्या लगाते हैं साहब, फिर चेहरा नहीं चमकता है। और बाबा कुछ भी नहीं लगाते, भस्म लगाते हैं, देखा होगा ना, वो भी शमशान की भस्म, फिर भी मम्मी पाँव के चेहरे चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? इसका एक कारण है, इसका मेन कारण यही है कि जो भगवान की भक्ति करेगा उसके चेहरे का तेज कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज आगे विचार करके कहा, अरे तेरो कहा गांठ को जा, ठीक सा मन में बड़ा बात उठाया, राधे राधे कहा। आज बात का बड़ा बदल हो गया साहब, कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भैया भक्ति ने नारद जी को प्रणाम किया। बोले नारद आपकी कृपा से मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो गया। बोले कैसे? हे माँ ये मेरी कृपा नहीं, ये तो कृपा तेरे बेटों की है, और तेरे बेटों की कृपा नहीं, जो तेरे बेटों ने भगवान की भक्ति की है, कि उस भक्ति का प्रभाव है कि तेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो गया। ठीक सा तो भाई और आगे बढ़ के एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, देखिए ये कथा बड़ी आनंद की। पति का नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली जानते हो? थोड़ा व्याकरण समझिए। आत्मदेव कहते हैं ज्ञान, और धुंधली कहते हैं अज्ञान। सरल भाषा में समझिए। धुंधली उसे कहते हैं कि जो आकार होता हो, धुंधली उसे कहते हैं कि जो पड़ोसियों से लड़ने वाली है। अब तो समझ में आई या नहीं आई? हाँ, और धुंधली उसे कहते हैं कि जो सुबह शाम तक घर में गृह कलेश करे, कभी बच्चों को पीटे, कभी पति से लड़े, यही हाल इसका है धुंधली।
इसके घर में कोई संतान नहीं। एक दिन ये रास्ते में निकल जा रही मोहल्ले में पड़ोस में खड़ी और बोली इसका मुंह देखना भी बेकार है, इसके कोई संतान नहीं है, ये निपुणती है। उसने सुना सुबह से शाम हो गई, साहब लड़ने लगी, ना खाना खाया ना किसी को खाने दिया। शाम को आत्मदेव जी आए। आत्मदेव कहते ज्ञान को, समझ रहे हो ना, आत्मदेव कहते भक्ति को। और आप एक चीज का मिलान करना, तो ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि जब पति पत्नी दोनों एक जैसे मिलते हैं, समझ रहे हो ना। नहीं ज्यादातर ऐसे मिलते हैं कि पति भक्त होंगे तो पत्नी दुष्ट होगी, और पत्नी भक्त होगी तो पति, हाँ समझ रहे हो, पीने वाले, खाने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले। आज वहीं पर बात घर में गृह कलेश करने वाले, गंदगी बड़ी तो ये क्या हो रहा है? मन में विचार करके देखा साहब, बड़े भाव से समझाया, बड़े भाव से बताया। आप जी बोले प्रिय क्या कारण है, आज क्यों आप कारण है सबसे लड़ रही हो, क्या कारण है? क्रोध करके बोली सुनो जी, बोले क्या है? तो मुझे आज बेटा चाहिए। अब आप बताइए बेटा का तो ऐसा है कि मार्केट में चले जाओ खरीद लाओ, हाँ अच्छा अच्छा, इसने मांगा था, क्या मांगा? बेटा। और बेटा में और औलाद में और पुत्र में बहुत बड़ा अंतर है साहब, ये भी समझ लो। बेटा उसे कहते हैं जो बंटवारे के लिए लड़े, समझ रहे हो ना। बेटा किसे कहते हैं? बेटा उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप से बंटवारे के लिए लड़े, इसमें से बांटो, उसमें से बांटो, इसमें से बांटो, मेरा दो, मुझे दो, मुझे दो। बेटा उसे कहते हैं जो बंटवारे के लिए लड़े। औलाद उसे कहते हैं कि जो अपने पिता के सर पर कर्ज लदवावे, और क्या कहते हैं? औलाद, औलाद, उसे औलाद कहते हैं। प्रसाद जो पुत्र होता है ना, वो तो बड़े भाग से मिलता है, समझ रहे हो। मेरा आपसे बताने, कभी भगवान के पास में जाओ, हाँ संतान का कामना लेकर, कभी भगवान से मांगो संतान, तो कभी बेटा मत मांगना, कभी औलाद मत मांगना। मांगना तो केवल एक ही चीज मांगना कि भगवान मुझे पुत्र देना। क्या मांगना? जो मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण में लिख दिया गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, समझ में आया या नहीं आया? बेटा का उपलब्ध विज्ञान
पुत्र के काम ये है कि अपने अपने माता पिता की कामत लेकर समझ पत्नी को छोड़ दिया और अपने माता पिता को, ये पुत्र के काम है। एक बार हाथ ऊपर करके हरि नाथदेव जी बोले बड़ी पागल है, मांगा भी तो क्या मेरा बेटा, बोले बेटा चाहिए। और एक बात याद रखना साहब कि दो हट बहुत बुरी है, एक बाल हट और एक हाँ सब जानते हैं ना, एक बाल हट एक क्रिया हट। यदि बाल अपनी जगह पर हट जाए तो वो चाहिए, और साहब नारी भी अपनी जगह पर हट जाए तो फिर वो कार होना ही चाहिए कि शाम को घर में खटखटबाजी चा गोंदरी ने कहा मुझे बेटा चाहिए। हाँ तो देव जी चले घर को छोड़ दिया साहब, तो सामने से साधु दिख रहे, बाबा दिख रहे, संत दिख रहे, और संत को देखा, प्रणाम किया। संत जी बोले क्या चाहिए वासुदेव जी बोले बाबा पत्नी ने तो बेटा मांगा है, पर हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। संत जी ने फल दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दिया और भगवान का भजन करें और जाओ हमारे घर में पुत्र ही पैदा होगा। तो ठीक सा लाकर बंदियां, तो पत्नी बड़ी चालाक है ना, गुस्सा है। एक इतने में इसकी एक फ्रेंड आ गई, बोले तो बड़ी पागल है, यदि फल खाने से कहीं संतान की प्राप्ति होती तो बता न जाने कितने पुत्र मेरे घर में पैदा हुए होते। अरे बंदी, तेरे पति बड़े भोले हैं, किसी महात्मा ने फल दे दिया होगा, तुझे फिर भी यकीन नहीं। देख तेरे घर में गाय है ना, वो भी बांध है, ये फल अपनी गाय को खिला देते। आप लोग याद रखना कि भगवान खुद कहते हैं कि मेरा वचन झूठा हो सकता है, पर जीवन में कभी मेरे संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। मोर वचन पर जाए चाहे फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। और बड़ा सुंदर कहा, इसकी फ्रेंड बोली देख तेरे पति बोले मैं संतान का जन्म दूंगी, तू अपने पेट में कपड़ा बांध ले, मेरे संतान का जन्म हो जाएगा, मैं अपनी संतान को ले दूंगी, और अपने पति से बोल देना कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। तो ठीक था, उसने ये किया, और 9 महीने बाद इसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। शहरी के लाकर दे दिया धुंधली को। अरे साहब, धुंधली ने अपने पति से कहा देखो मैं बच्चे की मां बन गई। हाथ देव जी बड़ी प्रसन्न हुए। अरे भगवान, ये तेरी कृपा है कि आज मेरे घर में संतान का जन्म हो गया। जब तक एक बार मैंने कहा महाराज, जो गाय आपकी कभी मां नहीं बनी, आज उस गाय ने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। अब तो आज देव जी और भी प्रसन्न हो गए। भगवान कहा तो एक भी नहीं, घर में दो। तो साहब बोलिए
बोले इसका नाम मैं रखूंगा। बोले तुम क्या रखोगी? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो अपने बेटे का नाम रखोगी धुंधकारी। यथा नाम कथा गुण बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो साहब जैसे माए बेटा रिसाई तो होगा के लिए चाहिए। तो ऐसी बात ये सब हमारे कर्मों का खेल है। जो गाय को जन्म दिया उसका नाम रख दिया गोकर्ण। धुंधकारी पढ़ने के लिए जाता है किसी की कापी, किसी की कलम, किसी का पेन चुराता है। वो साथ में खेलते हुए बालकों को कुएं में डाल देता है। एक दिन इनके पिताजी के पास में शिकायतें आने लगी। और मेरी माताओं आप लोग एक बात याद रखना कि ये 3-4 चीज बड़ी किस्मत से मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि हमें उच्च कुल में जन्म, समझ रहे हो ना, ये भी बड़ी किस्मत से मिलता है। समझ रहे हो ना, कुल कहते हैं ऊंची जाति, ये हमें बड़ी भाग से मिलता है। दूसरा, हमें अच्छे प्रकार का जन्म, ये भी बड़ी बड़ी किस्मत से मिलता है। तो तीसरा, औलाद की, संतान की बड़ी किस्मत से हमें मिलती है। हाँ, बड़ी रोने लगी कि परमात्मा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा दुष्ट जन्म देगा। इतने में इनके पिताजी आगे महाराज जाके बोले, क्यों रो रहे हो पिताजी? बोले बेटा हम घर छोड़कर वन में जाए। अरे साहब आप देव जी बोले अब हम घर में नहीं रहेंगे। गोकर्ण बोले पिताजी यदि वन में जाने से परमात्मा मिलता है तो शेर चीतों का जन्म वन में होता है, भगवान उन्हें मिलना चाहिए। बोले जन्म में खड़ा होने से परमात्मा मिलता है तो शेर चीतों का जन्म ही जन्म में होता है, परमात्मा उन्हें मिलना चाहिए। बोले तो भगवान कैसे मिलेंगे? बड़ा सागर बताया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। समझ रहे हो? बैठे हैं कथा में मन कहीं हो रहे हैं तो साफ बैठना ही बेकार है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
थोड़ा बोलने में कंजूसी कर रहे हैं, कैसे करें, नाश्ता ज्यादा तगड़ा हो गया। हाँ, लेकिन कल से काम करना कि थोड़ा कम खा के आया, समझ रहे हो? अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकल करना कि ज्यादा खा के आप बीमार हो सकते हो, पर कम खा के कभी बीमार नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकल करना। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक ये कथा चले 6-7 दिन, तब तक एक टाइम का व्रत रखिए, समझ रहे हो? सुबह थोड़ा हल्का फुल्का खाइएगा जिससे कि आपको सुस्ती ना आए, और शाम को चकाचक खाइएगा, है ना? शाम, हाँ, बगल में भंडारा आया, चकाचक हो जाना। शाम को इतना खाइएगा कि फिर ऐसे नींद आए कि कोई जगाने वाला ना हो, टेंशन होकर सोइए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक दिन का आप व्रत रखिए, अरे ज्यादा नहीं तो 7 दिन का आप अनुष्ठान करके देखिए, समझ लो कि 7 दिन का अनुष्ठान है। आप लोग यदि एक टाइम भोजन करेंगे तो ये मानिएगा कि आपका 24 घंटे का उपवास चल रहा है, ठीक है ना? मेरा आप लोगों से ये विशेष करके निवेदन है, आप देव जी को समझाया गोपाल जी ने, आप देव जी नहीं माने चले गए, और जब पिताजी चले गए तो गोपाल जी भी भगवान के विजय के लिए चले गए, और घर में मां रहे, और वही मां कि जिसने अपने बेटे को कभी गलत कर्म से रोका नहीं, आज वही मां इसका कष्ट उठाई। इस बेटे ने घर में चोरी की, सारा पैसा चुराया। एक दिन अपनी मां से बोला कि मां मुझे पैसा चाहिए। मां बोली तो सब ले लिया, कुछ भी नहीं है। बेटे को क्रोध आया और उठाया एक डंडा और मां को मारने के लिए दौड़ा। मेरी माताओं, आप लोग ध्यान से सुनना कि जो मां बचपन में अपने बच्चे को संस्कार नहीं देगी, उस मां को बुढ़ापे में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि दुनिया बचपन में ही अपने बेटे को कष्ट संस्कार आती तो शायद बेटा चोर नहीं बनता।
और साहब माँ से कहा कि माँ मुझे पैसा चाहिए। माँ बोली बेटा पैसा नहीं है। डंडा उठाया, माँ को मारने के लिए दौड़ा। इसके दरवाजे पर एक कुआं है, धुंधली कुएं में कूद गई और कूद कर प्राणों की गोविंदाय नमः। धुंधकारी ने कोई कष्ट नहीं माना, कोई दुख नहीं बनाया, हंसने लगा। अरे चलो ये अच्छा हुआ, मुझे नहीं मारना पड़ा, ये अपने आप हो गई। तो 5 वेश्याओं से लेकर आया साहब। ये वेश्या क्या है? ये प्रत्येक जीव के संग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वेश्या प्रत्येक जीव के साथ में साथ। हम तुम कितने बड़े ज्ञानी हैं, और कड़े से किसी ने कोई बात करी तो ऐसा क्रोध आया कि सारा ज्ञान नष्ट हो गया। हो गया? ये 5 वेश्या प्रत्येक जीव के साथ चोरी करने लगा, डकैतियां डालने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं ने विचार करके कहा इससे बहुत पैसा चुराया, इसे मार दो। और 5 वेश्याओं के साथ क्या किया कि धुंधकारी को मार दिया, घर में दफना दिया और चली गई 5 वेश्या। गोकर्ण किया परेशान। ये प्रेम ये कौन बन गया? और आप लोग नोट करना, जो आत्माएं अल्प आयु में मरती हैं, समझ रहे हो? ऐसे समझिए, जो एक्सीडेंट, जो ऐसे चीजों से जो लोग मरते हैं या मारे जाते हैं, उन्हें अल्प कहते हैं। तो वो प्रेत योनि में जाते हैं। किस योनि में? प्रेत योनि। ये प्रेत एक दिन गोकर्ण महाराज जी आए। ये कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। रोने लगा, बोले भैया मेरा कल्याण कराओ। और आप लोग नोट कर लेना, किसी के घर में पितृ रूठ रहे हो, समझ रहे हो? किसी के घर में पितृ रूठ रहे हो या प्रेत आत्मा का कोई प्रकोप हो, तो जो भगवान आपको सुनते हैं या सुनाते हैं या करते हैं या करवाते हैं, उनके घर के प्रेतों का दोष मुक्त हो जाते हैं। वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं और प्रेत योनि से मुक्त होकर वो सीधे भगवान के परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। ये रोने लगा, भैया मेरा कल्याण करा। गोकर्ण जी ने कहा कि तू कौन है? बोला भैया हम आपके भाई हैं। गोकर्ण जी ने व्यास मंच बनाया जैसा हमारे सेठ जी ने बनाया है, और भगवान की कथा को प्रारंभ कर दिया और एक सब ग्रंथी बांस लगाया, क्योंकि प्रेत बैठ नहीं सकता, उसको हवा उड़ाने जाती है। और साहब बरसत जी से लगाने देते हैं जो हाँ समझ गए। बोलिए भाग्य बिहारी लाल ठीक महाराज सत्य की बांस लगवाया और कथा को प्रारंभ कर दिया। पहले की कथा में एक बांस की गांठ कट गई
तुम्हारे देवना जी आपको लाख करोड़ मिल रही यूट्यूब पर लाइव चल रही है, ठीक है ना? हरि राम।
अच्छा ये बताइए आप लोगों को आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सब आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा कितने को आ रहा है बढ़ाने का कर रही है। जय जय श्री धुंधकारी में कहा प्रभु मेरा कल्याण हो गया। अच्छा जो जितने गांव वाले थे ना बोले लो जी लो अपने भाई का कल्याण करा दिया और हम वैसे बैठे हैं। अरे कथा हमने नहीं सुनी थी क्या? धुंधकारी बड़े हंसने लगे और धुंधकारी ने कहा भैया जैसी कथा मैंने सुनी यदि वैसी कथा तुम भी सुनते तो कल्याण तुम्हारा भी होता। बोले आपने कैसे सुनी? बोले हमने ऐसी सुनी कि हमने संसार को त्याग दिया और भगवान से नाता जोड़ दिया। देखिए कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, समझ लो ना, बड़ी अच्छी कहती हो। एक होते श्रोता, एक होते सरोता और एक होते अरे साहब इनका तो कहना ही क्या है। पांडाल में आएंगे तो तिया को कुर्सी देखेंगे, कुर्सी काम करेगी, तिया अम्मा देखेंगे जिससे कमर टिक जाए और 3 घंटे आराम से समाधि लगा ली और शाम को कथा पूरी हो गई। व्यास जी ने जयकारा लगाया पूरी रोटी बिहारी लाल की आरती हो गई। गए पड़ोसियों ने पूछा कथा में आज कैसा आनंद आया? अरे साहब बड़ा आनंद आया। क्यों बोले तो सोने में आने आया। हाँ बड़ा। अच्छा दूसरे हैं कौन? सरोता। सरोता जानते हो जो सुपारी काटते हैं ना पान बनाने वाले, वो ऐसे हो गए थे कि कथा में बैठ जाएंगे न सुनेंगे न किसी को, बीच बीच में काट कैंची के सुनाई चलती रहेगी बंद कि वो के साथ सरोता और फर्स्ट करते हैं श्रोता। और मैं यही कहूँगा कि जो भगवान की कथा में श्रोता बैठ जाएगा कि भगवान की कथा उसे भव से बाहर कर देगी। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि 4-5 दिन 7 दिन जब तक भगवान की कथा में बैठे केवल न तो श्रोता बनकर बैठो न श्रोता बनकर बैठो, भगवान की कथा में बैठो तो केवल श्रोता बनकर ही बैठो। और जो श्रोता बनकर बैठ जाएगा कर देता हूँ दावे के साथ से कहता हूँ कि भगवान के दिमाग की शक्ति क्या है कि तुम्हें खुद भगवान को लेने के लिए और भगवान खुद तुम्हें लेने के लिए आएंगे। ये कथा का दावा है और ये कथा का प्रमाण है साहब। वो ठीक साहब मन में विचार करके उनके भाई का कल्याण हो गया साहब और बड़े विभाव से धुंधकारी भगवान के भजन में लीन हो गए और बड़े ही भाव से मन में विचार करके कहा नारद ने विचार करके देखा कि मैंने सबके घर में आग लगा दी। अच्छा आज भी गांव में गलियों में कॉलोनी में मोहल्लों में चुगल तो सब जगह होते हैं नहीं होते हैं? हाँ अरे साहब गांव मोहल्लों को तो छोड़ो, आजकल तो घर घर में चुगल साथ झगड़ा करवा दे। एक दिन देवर्षि नारद ने सोचा कि मैंने सबके घर में आग लगा दी पर अभी शंकर जी का घर बाकी है और साहब नारद जी चले और हाथ में पीड़ा ले लिया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा कैलाश पर पहुंचे तो मैया पार्वती है शंकर जी नहीं है। नारद जी बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आप लोगों को लगा ना कि जो चुगली करने वाले होते हैं ना वो ये मौका देखते हैं कि कब हमें मौका मिले आग लगाने का। तो नारद जी को भी मौका मिल गया और कैलाश पर पहुंचे आगे साहब मैया पार्वती ने कहा स्वागतम मोस्ट वेलकम यू आर मोस्ट वेलकम। बैठिए बैठिए नारद जी से स्वागतम आइए 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 आइए। नारद जी बैठ गए साहब और मैया बोली नारद जी आजकल आपने आना जाना कम कर दिया है। नारद जी बोले मैया आना जाना क्या है, लोग कहते कुछ हैं और करते। बोले मैया बोली
नारद जी ऐसी बात नहीं बोले, क्यों? कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि शायद संसार का कोई भी पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता है। नारद जी बोले अब तो पेट्रोल फैल गई थी इसरा घिस दो। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, जो शंकर जी के गले में मुंड वाला पड़े कटे भये, आप इनके बारे में तुमने कुछ बताया? मैया बोली उनके बारे में बस आग लगाए गए और शंकर जी के घर में वो नारद जी चले गए। इधर से नारद जी जा रहे हैं, उधर से शंकर जी आ रहे हैं। नारद जी बोले बाबा घर चले जाओ, मैया ने बुलाया है, जल्दी जाओ, तुम्हें मैया ने याद किया है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब नारद जी से इनके वचनों को सुनकर शंकर जी बोले कि नारद जिस घर में तुम पहुंचे हो आप कोई ना कोई बात जरूर ही होगी साहब। और आकर देखा तो मैया पार्वती ने क्या किया कि कहीं पड़ा है सिर और कहीं पड़ा है लोड़ा और कहीं पड़ा है भांग का गोला। मैया बोली, नारद जी बोले, शंकर जी बोले, शंकर जी बोले अरे प्रिय एक बात बताइए, आज तक तो मुझसे कभी नहीं हुई पर आज तो नहीं। मैया पार्वती बोली मुझे एक बात बताओ कि जो बात मुझसे तुमने कोई बात नहीं छुपाई पर ये बात मुझसे क्यों छुपाई? शंकर जी बोले कौन सी? मैया पार्वती बोली एक बात बताइए, जो आपके गले में मुंड माला पड़े हैं ये किसके हैं? एकदम इतना कहा, शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा प्रिय इतनी बार आपने अपने शरीर को त्याग किया, तुम्हारी याद आ रही है, मैंने तुम्हारे सर को काट कर अपने गले में धारण किया। अरे सती भली भी मेरे पर शंका की तो सती एक क्रोध करके बोली है भोले बाबा मैं तो जानती कि तुम भोला पर तुम निकले पूरे बम के गोला। बोले कैसे? बोले मैं तो इतनी बार मर गई कि तुम्हारे गले में लाइन लग गई, सरों की माला बन गई और तुम एक बार नहीं मरे। बोले क्यों? बोले मुझे ये बताओ तुमने ऐसी कौन सी बूटी पी जो अभी तक तुम मरे नहीं, मुझे नहीं पिलाई। शंकर जी ने कहा सती मैंने कोई अमृत नहीं पिया, मैंने कोई औषधि नहीं पी, मैंने कोई दवा नहीं पी। अरे सती मैंने तो केवल भगवान की भागवत कथा का पान किया है। और हे सती जो इस भागवत कथा को मन लगाकर सुनेगा ये भागवत कथा उसे अमर बना देगी। सती बोली मुझे सुनाओ और साथ कथा प्रारंभ हो गई। पर शंकर जी बोले सुनो कथा को सुनाएंगे पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या? कि हम कथा कहेंगे और तुम हुंकरा काली कर। बोले ठीक सा। अब शंकर जी ने कथा को प्रारंभ किया, 4 गुना सती ने हुंकरा दिया और 5वें दिन सती को नींद आ गई, सती सो गई। और सती सो गई तो एक पीपल की ऊपर एक तोते का अंडा फूट गया और अंडे से बच्चा प्रकट हो गया और वह बच्चा सती की आवाज में ऊपर हमला कर रहा है। और 7 जना पूरे हुए शंकर जी ने आवाज लगाई कि बोलिए बांके बिहारी लाल की। सती आप मिलकर बोली प्रभु जी बताओ भगवान ने माखन चुराया फिर का वो। शंकर जी बोले तू कहाँ मर गई? बोले हम 2-4 दिन पहले ही सोए गई। बोले 4 दिन पहले सोए गई तो ये भूखरा कौन दे रहा? तो सुनिएगा कितना सुंदर लिखा है कि कथा कही जब शिव शंकर ने और उससे विरही कथा सुनाए और ध्यान मगन है गई उमा जी सो गई नींद में छाए उमा।
आएगा। तो साहब आप लोग याद रखना कि सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितनी वर्ष? तो थोड़ा आज मिलान करना। यदि 9 महीने से 2-4 दिन भी ज्यादा हो जाना तो माता क्या कहती है, जरा टेस्ट करा के लाओ क्या चल रहा है। और याद रखिए सुखदेव जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं, हाँ सुखदेव जी 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे और मां के गर्भ में 12 वर्ष रहने के उपरांत मैया बोली तो आ जाओ। सुखदेव जी बोले नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आओगे? अच्छा ये बताओ समय क्या हो गया? क्या बजे? 3 बजे। तो थोड़ा देखो एक आध घंटे और बोल के थोड़ा सुखदेव जी परिषद का मिलन करा दें, क्योंकि प्रथम दिन की कथा में यात्रा होती है और मिलन कराने के बाद में फिर कल कथा में आप बताइए कल इसी समय क्या रखा जाए कथा का? डॉक्टर साहब क्या समय रखा जाए आप बताइए? सही रहेगा? 1.5 बजे तक पूछ सो चकाचक, ठीक है ना? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा खाना कम खाना। और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा अब आज तो गया ही 6 थोड़ा व्रत रख लें। हमारे समय एक ही टाइम शाम को खाओ थोड़ा एक दिन आप कर लेना कल थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेना आप लोग और भोजन साथ साथ करना। देखो कल आपका मन कैसा लगेगा कि खाना सुस्ती आएगी ना, आलस आएगा ना, बैठने में प्रॉब्लम होगी ना, सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो कथा का समय ठीक 2 से 5, ठीक है ना? तो वैसे 5 नहीं, प्रभु इच्छा चले जब तक आनंद आए लोग, ठीक है ना? तो स्टार्ट का समय वही रहेगा 2 से, तो फिर राम जी की इच्छा के बजे चलेगा, ठीक है ना? पर फिर भी एक टाइम सीमा तो है, ठीक है ना? 6 बजे तक आरती सब हो जाएगा, ठीक है? मैया ने कहा तुम बाहर आ जाओ। नहीं आए। बोले क्यों नहीं आओगे? बोले हमारा दुश्मन दरवाजे पर बैठा है। बोले नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? बोले माँ जिसके सामने मौत खड़ी हो कभी मौत के सामने नहीं आता है। मैया ने कहा मैं ये वचन देती हूँ कि ये शंकर जी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। तो साहब गए थे तोता बनकर, गए थे सुख बनकर, सुख कहते हैं पक्षी को, सुख कहते हैं तोते को, गए थे सुख बनकर और आए सुखदेव बनकर। बोलिए सुखदेव महाराज की, है ना महाराज जी? गए थे सुख बनकर और आ गए सुखदेव बनकर और पैदा हो गए, प्रकट हो गए। और साहब मैया देख रही है पर मैया ने रुका नहीं और भाग रहे हैं। व्यास जी बोले रुक जाओ। शंकर जी बोले ये कौन है? मैया बोले तुम किसके इंतजार में बैठे हो 12 वर्ष से? बोले चोर के इंतजार में। मैया बोली ये चोर ही निकल कर जा रहा है। सुखदेव जी को देखा तो शंकर जी ने प्रणाम किया और कहा सुखदेव मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम इस अमर कथा का जन जन में प्रचार करिए, ये मेरा आशीर्वाद है। और वही भागवत कथा सुखदेव के द्वारा जन जन में प्रचलित हो गई। और ये कहा कि जो इस भगवत कथा को तन से मन से धन से श्रवण करेगा, ये कलिकाल में ये भगवान की कथा भगवान के भक्तों को एक दूसरे से मिलन कराने वाली है। अब देखिए बड़ी एक बड़ा सुखदेव जी भाग रहे हैं। इनके पिताजी बोले रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी बोले अब नहीं रुकेंगे। बोले क्यों नहीं रुकोगे? बोले कि 12 साल रुक लिए, अब तो हमें भगवान के भजन के लिए जाना है। अच्छा एक और बड़ी अच्छी बात कि जब ये जा रहे हैं तो एक सरोवर पड़ा और सरोवर में कुछ युवा कन्याएं निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं। और सुखदेव जी निकले तो कन्याओं ने शरीर को नहीं ढका। तो जैसे व्यास जी आए ना कन्याओं ने शरीर को ढक लिया। व्यास जी खड़े हो गए, बोले बेटियों मैं तुम्हारे बाबा परबाबा
कन्या ने हाथ जोड़कर कहा बाबा ब्राह्मण बनना। बोले क्यों? कि जो आपका बेटा बन गया है वो अभी तुम बने नहीं हो। बोले मेरा बेटा क्या बन गया है? तो कन्या ने कहा कि आपका बेटा ये बन गया है कि ना वो ये जानता है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है। तो आपका बेटा क्या बन गया? हसिया नाम मैं सब जग जानी, सिया राम सावधानी हसी और घटना घटी यही उपदेश देता है। सिया सुखदेव जी चले व्यास जी को ज्ञान हो गया
कन्या ने ज्ञान दे दिया, लोग पर आए तो रोने लगे। देवसी नारद ने कहा कि क्यों रोते हो? सूत जी ने सोना के 88,000 ऋषियों से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। बोले मैं एक दासी का बेटा होकर और भगवान की कृपा हो गई कि आज मैं बालक रामदास से नारद बन गया। व्यास जी ने 18वें पुराण की रचना कर दी, जिसका नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण उधर गौरव पांडव में युद्ध हो रहा है। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है। दुर्योधन के मित्र हैं सुषमा और मित्र के पास में बोले क्यों रोए? बोले सब यत्न किए प्रयत्न किए पर मैं पांडवों को जीत नहीं सका। अरे जीतने की बात क्या है, एक को भी नहीं मार सका। तो सुषमा ने दोनों भुजाओं उठाया और कहा कि यदि मैं ब्राह्मण हूं कि भुजा उठाकर करके क्या कहता हूं कि कल सुबह तक 5 पांडवों में से एक मारा जाएगा। अरे साहब ब्राह्मण ने हत्या क्या किया? और मैं आपसे कहूंगा कि जब ऐसी भावना हो व्यक्ति के अंदर तो धर्म विनाश होने में देरी नहीं होगी। पांडव सो रहे हैं तो भगवान को नींद नहीं आई। अरे साहब आएगी क्यों? हमें चिंता नहीं है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जीवन नैया का लक्ष्य सुदर्शन चक्र धन्य है। रात्रि के 12 बजे में भगवान पांडवों के पास पहुंचे। बोले चलो घूमने के लिए चलते हैं। भीम हंसकर बोले अरे ये सब ना सुबह के 4 ना शाम के 4 आज सोने दो ना। भगवान बोले पांडवों यदि आज सो गए तो तुम ऐसे सो जाओगे कि तुम्हें सारी दुनिया जगाएगी पर तुम जग नहीं पाओगे। पांडवों को ले गए। द्रौपदी के पास में 3 साल द्रौपदी ने 5 अपने बच्चों को उसी जगह पर सुलाया। वो रसोस्थाना आया, उसने जाना कि 5 पांडव सो रहे हैं और 5 बच्चों की सरों को काट कर ले गया साथ। और जब बच्चों की सरों को काटा तो दुर्योधन के सामने आकर रखा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। वो कहा जो मैं जीते जी नहीं कर पाया वो मेरे अंतिम समय पर तूने मुझे करके दिखाया है। पर मुझे इनकी सनद को दिखा के कैसे मिल रही है। और साहब जब 5 बच्चों की सरों को निकाला तो लिखा है कि दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा। अरे अश्वत्थामा हमारे वंश में कौन बचा था? केवल ये 5 बच्चे थे। अब हमारे वंश में कोई आगे बढ़ने वाला नहीं। अश्वत्थामा मेरे सामने से भाग जाने का दस्तर की सोच में करूंगा। चाहे मुझे भयंकर क्या तबाह हो जाए। धन्य है जब सुबह हुआ अपने 5 बच्चों को प्रथम देखा अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लाए और मारना चाहा। द्रौपदी ने कहा उसको बोले क्यों? मैं जानती हूँ जब एक माँ के सामने उसकी औलाद खत्म हो जाती है तो मैं जानती हूँ कि उस माँ को कष्ट कितना होता है। स्वामी मेरे पास आ गए, मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा धन्य द्रौपदी तेरे लिए कि तेरे 5 मर गए उनका दुख नहीं पर एक को मरता हुआ देखना नहीं चाहते। धन्य है द्रौपदी तेरे लिए। और मैं यही कहूँगा कि जिस नारी के अंदर ममता का भाव नहीं, जिस नारी के अंदर प्रेम नहीं, जिस नारी के अंदर अनुष्ठान नहीं, जिस नारी के अंदर भक्ति नहीं, जिस नारी के अंदर प्रेम भाव सेवा भाव नहीं, मैं तो ये कहूँगा साहब उस नारी को संसार में जन्म लेना ही ठीक है। आजकल एक केस ऐसा है आपने भी देखा होगा पंकज वाला। है ना? आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। सीमेंट बैग क्या क्या नाम दिया है लोगों ने उनको बताइए साहब।
आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ये तो लिखा है साहब, कलयुग में सब होगा, वो हो रहा है, अभी तो कम हो रहा है, आगे चल के तो और ज्यादा। वैसे जो हमारे डॉक्टर साहब का परिवार, हमारे दादाजी का पूरा परिवार बहुत ज्यादातर विदेश में रहते हैं, वो सब देखते होंगे तो वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में कितना साहब, ये वो देश है, ये भारत माता है, समझ रहे हो? केवल ये हमारा ही देश है जिसके आगे माता लगाया गया है, अन्यथा ऐसा कोई देश नहीं जिसके आगे माता लगाया गया है साहब। ये भारत नहीं है कि जहाँ ये वीरों की भूमि है, योगियों की भूमि है, कर्मियों की भूमि है, धर्म रक्षकों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, दान की भूमि है, वीरों की भूमि है साहब। मैं तो ये कहूँगा कि ये वो देश है कि जहाँ नारी एक पति के साथ में पूरा जीवन काट देती है, ये वो देश है जहाँ नारी पति के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर, इसीलिए इसे भारत माता कहते हैं, इसीलिए इसे योगियों का विषय कहते हैं, इसीलिए इसे देवियों का देश कहते हैं। यहाँ का जो लोग विदेश में गए हैं, विदेश से किसी नारी के आगे देवी लगाया क्या? बताइए, वहाँ तो कैसे कैसे उनके सीधे नाम है, क्या नाम है बताओ? केवल ये मेरा भारत वर्ष है जहाँ श्रीमान और श्रीमती लगाया जाता है, सही है ना साहब? ये मेरा भारत देश है कि जहाँ पुरुषों के सामने श्रीमान होगा, वहाँ नारियों के सामने क्या होगा? एक बार बोलना पड़ेगा राधे, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे। अब आगे बढ़े, भैया ने कहा स्वामी, द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बजे मुझे लोग नहीं। अरे स्वामी, यदि इसको आप मानना कि आदि से भरूर पर मर जाएगी, भगवान ने द्रौपदी को प्रणाम किया, धन्य है भाई भाई नारी, मैं तेरे लिए प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए प्रणाम करता हूँ तेरे 5 साल में तो अपनों का कोई धूल नहीं है, पर जिसने तेरों को मारा है तो उसे आज बचा रही है। तो द्रौपदी ने कहा स्वामी, ये सब मैं जानती हूँ कि जब एक माँ के सामने औलाद खत्म होती है तो वो माँ ही जानती है कि उसको कष्ट कितना होता है। भीम ने कहा कि नहीं सोचो, बोले क्या क्या चाहे, बोले काम कर उसकी दाढ़ी मूंछों को कटवाओ, इसके मस्तक को चीरो और मस्तक से रक्तमणि को निकालो और इसको रक्त से बाहर कर दो। और सावधानियां क्या ली? अश्वत्थामा ने बचा उठा कर क्या की, मैं ये क्या कहता हूँ? अरे पांडवों, तुम्हारे वंश में किसी को रहने नहीं देना। तो सारा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, इसने उत्तरा पर अग्निशस्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा दौड़ दौड़ी आई, मैया से कहा माँ बचाओ बचाओ। उनकी ने कहा हे बेटी, भगवान केशव का ध्यान करो, और केशव का ध्यान किया। मेरे ठाकुर जी अंगूठे के समान रूप लेकर गए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अग्निशस्त्र को शांत किया और गर्भ में दर्शन किया। तो साहब जब 9 महीना पूर्ण हुआ, उसी गर्भ का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित महाराज की मजे की बात है, कैसे मुझे आया सुखदेव जी और परिषद जी, इनको भी भगवान ने पहले गर्भ में दर्शन दिया और सुखदेव जी ने दिया, साधुओं को दर्शन दिया। बोले ठीक है साहब। और साहब परिषद जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही भगवान का चिंतन किया, परमात्मा का स्मरण किया और स्मरण करते करते इनका विवाह इंद्र की बेटी लीलावती के साथ में हो गया और परीक्षित महाराज के साथ राज में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। एक दिन राजा कृष्ण के मन में भाव आया कि शिकार करने के लिए जाए, और शिकार करने को चले गए। तो इन्होंने क्या किया,
एक गाय है, पूरे बैल है, तो गाय के तीन पैर कटे हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है। राजा पूछे बोला कि मेरे राज्य में ऐसा कौन पापी है? वो थोड़ी देर बाद कहने लगे कि काला अपने साथ तलवार लेकर छोटे पर को भी काट रहा है। राजा बोले सावधान, मैं आ रहा हूँ। और गए, काला अपने शरणों में गिर पड़ा। बोले कौन कौन? बोले मेरा नाम है कलियुग। क्या है? कलियुग। बोले ये गाय है, बोले ये पृथ्वी है, बोले ये बैल है, बोले बैल धर्म है। बोले आपसे कहूँगा साहब कि धर्म रूपी बैल के तीन पैर तो कट गए, सत्य कट गए, दया कट गए, उत्तम कट गए। अब ना तो कोई सत्यवादी रहा और दया पकाओगे अगर, बताओ यदि ये नारी दया करती तो शायद अपने पति के पर्दे ढूंढे नहीं करती। इस कलयुग में दया किसी के अंदर नहीं है। बाप बेटे को मार रहे हैं और बेटे बापों को मार रहे हैं। ये खत्म हो गया, सत्य खत्म हो गया, दया खत्म हो गया। केवल एक बचा है दान, और वो भी भैया हल रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक साहब, भगवान बोले कि ऐसे चढ़ा जा। करीब महाराज कहाँ चला जाओ? बोले जुआ में, शराब में, छल में, कपट में, दंभ में, झूठ में, जितने गलत काम है सब में तेरो वासा। और आप लोगों लगा ना कि जुआ ईमानदारी के पांडव खेले, ईमानदारी से खेले ना, पांडव ईमानदारी से जुआ खेले तो द्रौपदी उदाप पे जुआ कभी ईमानदारी से नहीं होता साहब, जुआ बेईमानी से होता है। तो ठीक साहब मन में विचार करके देखो, आगे बढ़े। करीब बोला महाराज थोड़ा एक तो बढ़िया चीज हमें दे दो। वैसे जी बोले मांग क्या चाहिए? करीब बोला महाराज हमें सोने के पास दे दो। सोने में अब ये भूल गए थे कि हमारे सर पर ही सोने को मुकुट है। बोले जब मेरा तेरा सोने में बात होगा। अब आप अनुमान समझना, गीता में भगवान कहते हैं कनक धातु। बोले अर्जुन धातुओं में सोना मैं हूँ। बोले सोना मेरा रूप है। बोले जब सोना भगवान का रूप है तो कलयुग कहाँ से आया? पर आप लोग नोट करना मेरे भक्त प्रेमियों कि जो सोना किसी का खून पीकर कमाया जाएगा, किसी की आत्मा को कष्ट देकर कमाया जाएगा, उस सोने में भगवान नहीं होंगे, उसमें तो कलयुग ही होगा। आई समझ में कि नहीं आई? हाँ अभी नहीं आई। एक वो सोना जो ज्यादा सोवत है, समझ रहे हो ना? घर में जो व्यक्ति ज्यादा सोवे, आप लोग समझ लेना कि उसके सर पे कलयुग बैठो है, 24 घंटा वाली उसकी आंखें बंद। आई समझ में? तीसरी कि जो व्यक्ति कभी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करे, जो बात बात पे लड़ाई लड़े, जिसको अच्छी बात उल्टी लगे, समझ लो कि जाके सर पे कलयुग वो ठीक मारा कि धूतारी तेरा वास होगा। और सोने में भी जो कहा तो कलयुग सर पर बैठ गया। और ये मुकुट मेहनत की कमाई को ना पांडव जरासंध से मार के आए और बाकी सोने के मुकुट ले आया। कलयुग भूलो की बात बन गई और साफ बुद्धि को बिगाड़ा। परीक्षित जी समीप ऋषि के आश्रम पर गए, नई जगह पानी मांगा, क्रोध आया, सर पर उठाया, गले में डाला, बेटे ने आकर श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूँ कि ठीक आज के 7 बजे के बाद ये सर्प जिंदा होगा और उसके काट लेने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो ये वाके बिहारी लाल की। वो जब घर आए, मुकुट को हटाया,
बुद्धि ठिकाने आ गई और एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले बाबा हे राजा आपको साथ में करना पड़ेगा, तैयारी कर लो मरने की। परिषद जी बोले महात्मा ने श्राप को दिया तो 7 दिन का दिया। तो राजा ने साथ क्या किया, राजपाट में बेटे को लिया और बेटे को लेकर राजा भगवान के भजन के लिए चल दिए और आओ भैया हम तुम चले, ठीक है। ऐसे घंटे में 24 होते हैं ना, 24 होते हैं नहीं एक दिन में, अब 24 घंटा में तो 20 घंटा काम, समझ रहे हो ना। खो अरे 20 घंटे 4 घंटे ही भजन कर ले। अरे कम से कम 2 घंटा तो कर ही ले, तो भी कर सकते, एक नहीं कर सकते, आधा कर, अरे आधा भी नहीं कर सकते तो कम से कम काम करते रहो और भगवान का भजन करते रहो। काम हाथ करते हैं, जीव करते हैं, हाथ करते हैं ना, जीव तो भी है ना, तो काम हाथ से करो और भजन तेरो कहा हो जाए परिषद जी बोले अपने भजन करेंगे और कैसे आइएगा कि तुम भी करें। हरि मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा इतना हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तुझे नहीं करेंगे, मुक्ति का कोई तुझे नहीं करेंगे, हरि का
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, परिचय जी चले सुखदास में पहुंचे, बड़े बड़े संत बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, तो साहब पूछ रहे हैं कि कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो। कोई बोला रामायण कराओ, कोई बोला महाभारत का जाप कराओ, कोई बोला दान करो, कोई बोला पुण्य करो। सुखदेव जी बोले नहीं साहब, जो हमें बीमारी अभी वो डॉक्टर यहाँ पर है ही नहीं। और थोड़ी देर बाद देखा कि सुखदेव जी चले आ रहे हैं एक कोपी धारण किए हुए, और बड़े बड़े योगी बड़े बड़े संत सुखदेव जी को लेकर खड़े हो गए। तो परिचय जी बोले कि जब ये खड़े हो गए तो अब आप समझ गए हमारा डॉक्टर भी आ गया। सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी को आकर प्रणाम किया, तो प्रणाम करके कहा महाराज समय कम है और मन दूर है। सुखदेव जी बोले हम सब हिसाब सा बताओ क्या कहना चाहते हो। बोले महाराज 7 दिन में मरना है, बताओ कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी बोले 7 दिन मरोगे। बोले हाँ। अरे पहले तुम 7 दिन की बात कर रहे हो, हम तो 7 पल में ही तुम्हारा कल्याण कराने के लिए भगवान से भगवान की। तो आप लोग से मेरा ये लगे रहे कि गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं जो कि सागर में गागर भरे ना जी। गुरु ऐसा करो जो पूरे सागर को गागर में भर दे। सुखदेव जी ने कहा तू 7 दिन की बात करता है, अरे बगले मैं तो 7 दिन में तेरा कल्याण करा दूंगा। सुखदेव जी को प्रणाम किया और पूजन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यां हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रत्यंकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। सुखदेव जी जान गए, परिचय जी जान गए अब हमारा मंगल होने वाला है, क्योंकि ऐसा गुरु आ गया। देखिए गुरु किसे कहते हैं, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो हमें संसार के अंधकार से निकालकर और भगवान के प्रकाश में ले जाए, उसका नाम है गुरु। ठीक है, आज वाले कोई गुरु नहीं। बोले गली गली में गुरु हैं, हमसे गुरु दक्षिणा दो और स्वर्ग जाओ चाहे नरकों पर हमें रुपया। हाँ आज ऐसे गुरु बहुत भगवान समझ में आएगा। चलो सावधान, भारत का यहाँ चल रहे हैं गुरु जी के ना। अब चेला घंटे लगे गए, घरवाली में थोड़ी खटपट हो गई। मैं चलो गुरु जी के आश्रम में चले। गुरु
गुरुजी के यहाँ पहुंचे, गुरुजी बोले बेटा आएंगे आओ बैठो। चेला एक काम करो, ने कहा है एक 5 किलो चीनी ले आओ। अब चेला का चीनी लावे तो अपने घर में खटपट खाए तो थी महाराज। तो देखिए गुरु उसे कहते हैं कि जो चेला का दुख का हरण करे, न कि चेला के धन का हरण करे। तो आज हम साथ माना आज तो गुरु वैसे ही है कि जो चेला का शोक नहीं करेंगे, चेला के धन का हरण करते हैं। और आप लोग नोट करना, ये रामायण में लिखा है कि जो गुरु चेला के धन का हरण नहीं करेगा, उसके धन का हरण करेगा, वो गुरु घोर नरक में जाएगा। समझ में आएगा नहीं आई? तो थोड़ा रामायण समझिए, बड़ा सुंदर लिखा है उसका राम। हरि हरे जो धरे जो सुखदेव जी का पूजन किया, वंदन किया। सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, मरना तो सबको ही है साथ में। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम सब कम करेंगे? हाँ नहीं समझ में आई बात है? संडे मंडे आती है ना। सुखदेव जी बोले पगले तुम क्या साथ में मरेगा, सबको साथ में ही मरना है। आप लोग नशा कि तो सबके हिस्से में लिखा गया है। आप लोग से यही निवेदन है कि मरने से पहले और जाने से पहले अपने आप को जान जाओ। बस यही हमारी कथा का सार्थक है और यही कथा का समझना है। आज की कथा का यही राम और कल के लिए बोलेंगे सीता राम। कल आप लोग ठीक 1:30 बजे यहाँ आने की कृपा करें। आज आके हमारे सुंदर कलाकार के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों का आप लोग आनंद लेंगे और ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ होगी और 2 से 5 बजे तक आपको कथा का आनंद लेंगे। और उसके बाद सभी अपने अपने जो संसार के गृह कार्य हैं उनको करेंगे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी। कोई 70 साल की 80 साल की दादी आई है माता जी, उनसे भी ये कहा जाए कि माता जी अब तो कथा सुन लो, तो वो क्या कहते नहीं महाराज अभी काम पड़ो है घर में, बताओ घर में क्या काम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक जिंदगी है तब तक ये काम रहेगा और जिस दिन हमारा काम हो जाएगा उसी दिन हमारे घर में राम का अवतार हो जाएगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से और कुछ समय ऐसा निकालो कर लो प्रेम सीता नाम से। तो मुझे ये बताइए कि आज कथा में आनंद आया के भूपेंद्र को आया, तो ये तो साहब अभी स्टार्ट है, अभी तो 6 बाकी है। आप लोग आनंद ले और बड़ी भाव से एक भजन हो जाए, उसके बाद आरती और आप लोग
उसके बाद आरती करेंगे। लेकिन ये भजन होगा नाचने वाला। तो जिन भक्तों का मन है ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो नाचें, जबरदस्ती किसी से नहीं है। अगर प्रेम है ठाकुर जी से तो आप नाचें। गिरधारी सरकार की जय। यमुना किनारे लोग सामने आए नहीं, यमुना किनारे लोग सामने आए नहीं, यमुना किनारे लोग सामने ऐसे क्या फायदा है? ऐसे तो आप ऐसे बैठे आरती तो होने वाली है, खड़ा होना ही पड़ेगा, सभी खड़े हो जाएंगे और नाचे दिखाएंगे। यमुना किनारे लोग सामने आए नहीं, यमुना किनारे लोग सामने आए नहीं, आए नहीं हो लाला, आए नहीं हो, आए नहीं हो लाला, आए नहीं हो, यमुना किनारे लोग सामने आए नहीं हो।
शांतिरापः शांतिरोगरे शांतिः वनस्पते शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा महा शांतिरेव। अभी अपने हाथ में